हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब को। तो फूड चेन को देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉफिक लेवल इज स्टेप या डिवीजन ऑफ फूड चेन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स फूड। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द फूड चेन। मतलब कि ट्रॉफिक लेवल एक स्टेप है या फिर फूड चेन का डिवीजन है। अभी तक हमने सिंपल फूड चेन देखी कि प्लांट को इंसेक्ट खाता है और इंसेक्ट को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करता है। मतलब कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्सरी कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप वहाँ का ट्रॉफिक लेवल होता है। तो जिस प्रकार से हम फूड को कंज्यूम करते हैं उसी के हिसाब से इसे डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो सन से जो एनर्जी लेता है, मतलब कि जो ऑटोट्रॉप्स है, जो प्लांट्स हैं, वो सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल पे होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा। ठीक है, अब जो प्लांट को खाएगा हर्बीवोरस वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होगा, और जो हर्बीवोरस को खाएगा मतलब कि जो कार्निवोरस है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो ट्रॉपिक लेवल थर्ड पे होगा, और जो इस सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेगा वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे होगा, मतलब कि जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वे। और अगर इसे भी किसी ने कंज्यूम किया तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो फिफ्थ लेवल पे होगा। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल जो है वो जनरली 3 से 4 तक ही होती हैं। फूड चेन जितनी छोटी होती है उतनी ही अधिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम से ट्रॉपिक लेवल को समझते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास है जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो सन एनर्जी को लेकर के फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, इसलिए इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वे हमेशा फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इस प्लांट को कोई इंसेक्ट खा रहा है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोरस इसे कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो सेकेंड होगा। ठीक है, अब इस इंसेक्ट को अगर फ्रॉग खा रहा है, मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहा है, तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो थर्ड होगा। उसके बाद अगर इस फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो फोर्थ होगा। ठीक है, अगर इस स्नेक को भी अगर कोई एनिमल खा रहा है, कोई एनिमल कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हॉक है, ठीक है, हॉक अगर इस स्नेक को खा रहा है तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो फिफ्थ होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एनिमल जो है वो फूड को कंज्यूम करेगा उसी के हिसाब से इसका ट्रॉपिक लेवल होगा। लेकिन इसमें जो प्लांट्स हैं वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, अब इस प्लांट को जैसे जैसे एनिमल कंज्यूम करेगा उसी के हिसाब से इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फूड चेन को। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे प्रोसेस। द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लो इन इज नॉन एज फूड चेन। ठीक है, तो ये वे सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का या फिर एक पॉपुलेशन का जिसमें एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है। ठीक है, और ये कंज्यूम करने का रीज़न है या फिर उसे खाने का रीज़न है एनर्जी ट्रांसफ़र करना। इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक फूड चेन को बनाते हैं जिसके थ्रू इकोसिस्टम में फूड एनर्जी का फ्लो होता है, इसे कहा जाता है फूड चेन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है वो टू फॉर्म में पाई जाती है, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो सन होता है, ठीक है, जो सन है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है। ठीक है, केवल ग्रीन प्लांट्स ही सनलाइट का यूज़ करने में सक्षम होते हैं और फोटोसिंथेसिस द्वारा सन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो ग्रीन प्लांट्स है सभी एनिमल के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है।
इसलिए इसे प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अब जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो सेकेंड लेवल है फूड चेन का, उसे कहा जाता है हर्बीवोरस। ठीक है, या फिर इसे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंसेक्ट हो गया, सीप, कैटरपिलर्स, काऊ, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को अगर कोई एनिमल खा रहा है तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर्स को यदि कोई एनिमल कंज्यूम कर रहा है तब उसे हम कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है। अब जिससे ये जो फूड एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो मैं है वो मैक्सिमम 3 से 5 एवरेज के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फूड चेन होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड है पैरासिटिक फूड चेन और थर्ड है डेट्राइटस या फिर सैप्रोफिटिक फूड चेन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजिंग या फिर प्रीडेटर फूड चेन। दिस फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, पासेस थ्रू द हर्बीवोरस एंड एंड विथ कार्निवोरस। ठीक है। तो जितनी भी हम अभी तक फूड चेन पढ़ी हैं वे ग्रेजिंग फूड चेन थे। ठीक है। ये फूड चेन जो है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होकर छोटे एनिमल से बड़े एनिमल की ओर जाती है। ठीक है। मतलब कि जो प्लांट्स है, मतलब कि जो ऑटोट्रॉप्स है, उसको कंज्यूम करेगा हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा टर्सरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेगा डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो इसमें प्रत्येक स्टेप के साथ जो प्रीडेटर एनिमल है उसके बॉडी का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। इसे कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है ग्रेजिंग फूड चेन का। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है और इसे हम बार बार पढ़ चुके हैं। इसमें जो प्रोड्यूसर्स है, मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सन एनर्जी लेकर के अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अब ये जो प्लांट्स हैं उसको कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि कैटरपिलर इसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। इस कैटरपिलर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को आउल। ठीक है। इस प्रकार से ये जो फूड चेन है वो चल रही है। इसे कहा जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद जो सेकेंड है वो है पैरासिटिक फूड चेन। इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन इधर द प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर्स इज पैरासिटिड, सो द फूड पासेस टू द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मतलब कि ये जो फूड चेन है वो बड़े एनिमल से छोटे एनिमल की ओर जाती है। इसमें जो बड़े एनिमल्स हैं उसको होस्ट और जो छोटे एनिमल्स हैं उसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। मतलब कि जो पैरासाइट है वो फूड के लिए होस्ट के बॉडी पर डिपेंड रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है उसको कंज्यूम करेगा हर्बीवोरस और हर्बीवोरस पे जो पैरासाइट है, मतलब कि हर्बीवोरस है होस्ट और ये जो पैरासाइट है वो इस होस्ट पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहेगा। उसके बाद थर्ड है सैप्रोफिटिक या फिर डेट्राइटस फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम डेड मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडीज टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म and then to detritus feeding organism and to other predators। ठीक है। तो जो डेड बॉडीज के ऊपर या फिर ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो बैक्टीरिया फंजाई फीड करते हैं उसको हम कहते हैं डेट्राइटस या फिर सैप्रोफिटिक फूड चेन। ठीक है। मतलब कि ये जो फूड चेन है वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है उससे स्टार्ट होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेट्राइटस फूड का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। तो ये जो डेड लीफ है, ठीक है, इस डेड लीफ को डिकम्पोज करने का वर्क करता है वुड लाउस। ठीक है। और इस वुड लाउस को कंज्यूम करेगा ब्लैक बर्ड। ठीक है। तो ये जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये जो डेड लीफ है
उससे स्टार्ट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओर जाती है। ठीक है, ये जो वुड लॉस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डेड लीव्स को कंज्यूम करता है, और इस डेड लीफ को कंज्यूम करेगा ये बर्ड्स। ठीक है, इसे कहा जाता है डेट्राइटस फूड चेन। उसके बाद हम देखते हैं फूड वेब को या फिर खाद्य जाल। ठीक है, तो अधिकांश इकोसिस्टम में अनेक प्रकार के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार कई फूड चेन जो है वो एक दूसरे से जुड़कर एक प्रकार का नेटवर्क मतलब कि जाल बनाती हैं, जिसे फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है। अब इस प्लांट को सिर्फ डियर नहीं खाएगा। ठीक है, इसे रैबिट भी खा सकता है, या फिर कुछ कुछ जो फंगस है जो प्लांट्स में लगा रहता है वे भी खा सकता है, या फिर इसे ग्रास ऊपर भी खा सकता है, या फिर स्क्वेरल भी खा सकता है। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हुआ जिसको बहुत सारे एनिमल जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, डियर भी कंज्यूम कर सकता है, रैबिट भी, ग्रास ऊपर भी, काऊ भी। ठीक है, मतलब जितने भी हर्बीवोरस हैं वो इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब इस रैबिट को जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक ही कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसे ये हॉग भी कंज्यूम कर सकता है, या फिर डायरेक्ट लायन भी कंज्यूम कर सकता है, या फिर ये जो हॉक है ये भी इसको कंज्यूम कर सकता है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रैबिट को ही कंज्यूम करेगा। ये इस ग्रास ओपर को भी कंज्यूम कर सकता है, या फिर स्क्वेरल या फिर जो रैट है उसको भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, उनको फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी नेचर में एक सिंगल फूड चेन नहीं चलती, बहुत सारी फूड चेन जो है वो एक साथ चलती हैं, और ये फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, इसे कहा जाता है फूड वेब। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ग्रास लैंड है। ठीक है, वहाँ पे कोई रैबिट है। ठीक है, कोई ग्रास लैंड है, वहाँ पे रैबिट है। अब वो रैबिट जो है वो प्लांट में सिर्फ सीड को नहीं खाएगा, वो उसके इस प्लांट के फ्रूट को भी खा सकता है, या फिर जो स्टेम है उसको भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे जो रैबिट है इसको स्नेक कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे रैबिट की संख्या कम हो गई। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्नेक है वो भूखा ही मर जाएगा। अब अगर रैबिट की संख्या कम होगी तो वहाँ पे जो ग्रासेस है मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो और अधिक ग्रोथ करेंगे। ठीक है, साथ ही उसमें फ्रूट लगेगी, सीड लगेगी, तो उसे खाने के लिए अदर एनिमल्स भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पे उसे खाने के लिए कोई रैट आ रहा है, चूहा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्नेक है वो इस रैबिट की जगह उस रैट को खाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में मिल करके मतलब आपस में जुड़ करके एक फूड वेब, एक खाद्य जाल का फॉर्मेशन करता है, जिसे फूड वेब कहा जाता है।